हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टर्स पढ़े थे। प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव उसमें देखे थे। डिफरेंट मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके रेसिस्टेंस में क्या परिवर्तन होता है। आज हम लोग देखेंगे किसी वायर को अगर हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब उसके रेसिस्टेंस में क्या अंतर होगा। तो हेडिंग देंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, किसी तार को खींचना। किसी तार को खींचना। किसी तार को खींचकर उसके लंबाई को बढ़ाएंगे तब उसके रेसिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आज हम लोगों का कॉन्सेप्ट है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। हम लास्ट में आपको कुछ ट्रिक भी बता देंगे जिससे डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक वायर हमको दिया गया है जिसकी लंबाई L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 है। इसी तार को खींचकर लंबाई कर दिया गया L2 और एरिया हो गया A2। लंबाई हो गया L2 और एरिया हो गया A2। इसमें इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। यह L1 लेंथ का हो या L2 लेंथ का हो, सेम मटेरियल है, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो इसका भी रेसिस्टिविटी रो, इसका भी रेसिस्टिविटी रो। तो जैसे हम लोग मेंसुरेशन में 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़ते थे, किसी गोला को पिघला करके शंकु बनाते थे, शंकु को पिघला करके बेलन बनाते थे, तो क्या चेंजिंग नहीं होता था। आपको याद रखना होगा कि किसी भी शेप में ला दिया जाए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आयतन नहीं बदलेगा। यदि किसी वायर को हम लोग खींचेंगे तो उसके लेंथ में चेंजिंग होगा, लेंथ बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। आप किसी वायर को खींच करके देखिएगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो उसका जो मोटाई होगा वह घटेगा, यानी कि अगर लेंथ उसका इंक्रीज करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो अगर किसी लेंथ L1 और एरिया A1 दिया गया हो किसी वायर का, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, A1 इंटू L1, A1 इंटू L1, और इसका क्या हो जाएगा A2 इंटू L2। लेंथ चेंज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा, रेडियस चेंज करेगा, डायमीटर चेंज करेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। दिमाग में रखेंगे, L1 खींचने से पहले तार की लंबाई, A1 खींचने से पहले तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, A2 खींचने के बाद तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, L2 खींचने के बाद तार की लंबाई। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। R1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L1 बाई A1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। R का फॉर्मूला आपको बताया गया था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो पहले तार के लिए R1 बराबर रो L1 बाई A1, दूसरे तार के लिए
R2 बराबर रो कांस्टेंट है, रो L2 बाई A2, रो L2 बाई A2 दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, रो से रो कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, A2 बाई A1। अब देखें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लेंथ में चेंजिंग करेंगे तब कितना रेसिस्टेंस में चेंज होगा, ये बात पता करने के लिए हमको R1 बाई R2 को कंप्लीट L के टर्म में लाना होगा। तो हमको पता है कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या ऐसा, A1 बाई A2 इज इक्वल, A2 में किससे गुना हुआ है, L2 से, किससे गुना हुआ है, A2 से, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। इसमें हमको पुट क्या करना है, A2 बाई A1, इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, A2 बाई A1 इज इक्वल टू L1 बाई L2, इज इक्वल टू L1 बाई L2। इतना बात को पहले कॉपी में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लें, हेडिंग दे दें स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, किसी तार को खींचना, दो वायर बना दें, खींचने से पहले तार की लंबाई L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, रेसिस्टिविटी रो, खींचने के बाद वही तार की लंबाई हो गई L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, रेसिस्टिविटी रो। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, A1 L1 बराबर A2 L2, यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, और A2 बाई A1 का वैल्यू हमारे पास आ गया L1 बाई L2। इसको मिटाते हैं और आगे इसको देखें कैसे लिखते हैं। ध्यान देंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, R1 बाई, एक मिनट, हाँ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और A2 बाई A1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं L1 बाई L2, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू L1 बाई L2। यहाँ पर देखें R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मान लें कि वायर को खींचकर n गुना बड़ा कर दिया गया है। देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आप तुरंत बना सकते हैं। R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बराबर मान लें L और L2 बराबर लिख दें N इंटू L, N इंटू L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई N स्क्वायर, देन R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R1, यानी कि किसी तार की लंबाई को खींचकर अगर हम N गुना लंबा करते हैं तो नया प्रतिरोध N स्क्वायर गुना हो जाता है।
ट्रिक याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ाते हैं तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे और इस ट्रिक को भी लिख लेंगे। मिटा दें। Trick 1. If wire is stretched and length increases n times, then new resistance becomes n square times. Then new resistance becomes n square times. हिंदी में लिख लेंगे, यदि किसी तार को खींचकर n गुना लंबा कर दिया जाए n गुना लंबा कर दिया जाए तब नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बनेगा। यदि किसी तार को खींचकर n गुना लंबा कर दिया जाए तब नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा। एरिया के टर्म में, रेडियस के टर्म में, डायमीटर के टर्म में भी हम लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम इस पर बनाएंगे। लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाएंगे, यह दोनों बात हम लोग सीखेंगे। मिटा दें इसको। ट्रिक लिख लिए सभी लोग? गुड। अब देखो, इसी फॉर्मूला को हम लोग एरिया के टर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा कर दिया जाए, क्योंकि खींचेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तब उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई A। लंबाई बढ़ेगा तब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए आपके पास क्या था रिलेशन, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, और L1 बाई L2 बराबर क्या आ गया था, A2 बाई A1। कैसे? क्योंकि हमारे पास फार्मूला था A1 L1 बराबर A2 L2। यहाँ से L1 बाई L2 बराबर हो जाएगा A2 बाई A1। इसी रिलेशन को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ध्यान दें, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 की जगह क्या लिखें, A2 बाई A1 इंटू A2 बाई A1। तो हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। फिर से, यदि एरिया को n गुना कम कर दिया जाए तो नया रेसिस्टेंस देखें कैसा होगा,
R1/R2 इज इक्वल टू, एरिया को n गुना कम किया गया है यानी कि A/n, और A1 को ही मान लिए A का होल स्क्वायर, A से A कैंसिल हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा R1/R2 इज इक्वल टू 1/n²। यानी कि अगर एरिया को n गुना कम किया जाए तो नया रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल टू n² इंटू R1 होगा। यदि एरिया को n गुना कम कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध n² गुना होगा। यदि एरिया को कम कर दिया जाए, रिमेंबर मास रिमेन्स कांस्टेंट, उसका मास चेंजिंग नहीं होना चाहिए कंडक्टर का, कंडक्टर से काट करके नहीं निकालना है, उसी कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करना है। स्क्रीनशॉट इसका लें और लिखें, और ट्रिक 2 लिख लें। लिखें ट्रिक 2, if area of cross section of a wire decreases 1/n times on stretching, then new resistance becomes n² times। हिंदी में लिखें, यदि खींचकर किसी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1/n गुना कर दिया जाए, 1/n गुना यानी निश्चित रूप से घट रहा है, 1/n गुना कर दिया जाए, तब नया प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। ऐसा केवल प्रतिरोध पर लागू होगा, प्रतिरोधकता तार को खींचने पर परिवर्तित नहीं होगी, बिकॉज रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, मिटा दें, मिटा दें। अब देखिए, अब हम लोग इसको रेडियस के टर्म में लिख लें। रेडियस के टर्म में पहले समझ लें, उसके बाद ट्रिक लिखेंगे। रेडियस के टर्म में क्या लिखेंगे, जैसे हमको देखें दिया गया है R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर, ऐसा था ना, अभी हम लोग देखे थे। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बराबर होता है πr², A बराबर होता है πr²। ये फार्मूला हम लोगों को पता है पहले से, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा, सर्कल का एरिया होता है πr²। देन R1/R2 इज इक्वल टू πr²
बाई पाई r1² का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 बाई r2 इज इक्वल टू r2 बाई r1 होल का पावर 4। देखें, स्क्वायर में स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। अब देखें, रेसिस्टेंस अगर रेडियस अगर n टाइम डिक्रीज करेगा तब रेसिस्टेंस कितना इंक्रीज करेगा? r1 बाई r2 इज इक्वल टू r2 के जगह पर लिख दें r बाई n इंटू r1 के जगह पर लिख दें r का पावर 4। r से r कैंसिल, r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1 बाई n का पावर 4। रिमेंबर, r2 इज इक्वल टू n का पावर 4 इंटू r1। देखें ट्रिक कितना बढ़िया हो गया। यदि किसी वायर का रेडियस n टाइम्स डिक्रीज किया जाए तो न्यू रेसिस्टेंस n टू द पावर 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ध्यान से सुने, यदि किसी वायर का रेडियस n टाइम डिक्रीज किया जाए तब न्यू रेसिस्टेंस n टू द पावर 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ये सब जो ट्रिक लिखवा रहे हैं ये सबसे ऑब्जेक्टिव 5 सेकंड में बन जाएगा। आपको देखना है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अभी अगला आ जाएगा डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तुरंत देख के आपको फार्मूला लगा देना है, कब n² होगा, कब n का पावर 4 होगा। केवल दो ही बात आपको याद रखना है, अगर रेडियस घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कि उसको स्ट्रेच करके नहीं, उसको कंप्रेस करके दबा करके उसके एरिया को बढ़ाया गया, तो जब एरिया को बढ़ाया गया तो ऑब्वियसली लेंथ को घटाना पड़ेगा, लेंथ अपने आप घटेगा। जब लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो कब घटेगा कब बढ़ेगा आपको पहले से पता, केवल दिमाग में आपको रखना है कब n² लगाना है, कब n टू द पावर 4 लगाना है। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। लिखें ट्रिक 3। ट्रिक 3, if radius of a wire is decreased by 1 by n times, then new resistance becomes n to the power 4 times, n to the power 4 times। लिखें हिंदी में, यदि किसी तार की त्रिज्या 1 by n गुना कर दी जाए तब नया प्रतिरोध n टू द पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। सब लोग इसको क्लास नोट में लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखें। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है 17 मई तक, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जून से पहले आपका क्लास नहीं खुलने वाला है। तो जून तक हम लोग इसी मेथड से पढ़ते रहेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगा इस सारे टॉपिक को फिर से रिपीट किया जाएगा। मिटा दें इसको।
अब इसी फॉर्मूला को हम लोग डायमीटर व्यास के टर्म में लिख लें तो देखिए हमारे पास अभी क्या फार्मूला था, R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 का पावर 4 था ना ये फार्मूला। ये रेडियस के टर्म में है। डायमीटर क्या होता है 2R, डायमीटर क्या हो जाएगा 2R, तो इसको हम लोग D के टर्म में लिखेंगे, D इज इक्वल टू 2R, देन R इज इक्वल टू D/2। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, आपको पहले से पता है। चलें इसको लिख दें, R1/R2 इज इक्वल टू D2/2 बाई D1/2 होल का पावर 4। देखें 2 से 2 कैंसिल, तो जो रेडियस का रिलेशन वही डायमीटर का रिलेशन, R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 का पावर 4। R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 का पावर 4। तो यहाँ से आप ट्रिक 4 भी लिख लेंगे। यदि किसी वायर को खींच करके उसका डायमीटर 1/n टाइम्स किया जाता है तब उसका नया प्रतिरोध n⁴ टाइम्स होगा। लिख लिए, जैसा ट्रिक 3 में लिखे थे, जहाँ पर आप रेडियस लिखे थे वहाँ पर डायमीटर कर लीजिए, व्यास कर लीजिए जो लोग त्रिज्या लिखे थे। अब इस पर हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे देखिए एकदम आसान न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, पहले सब लोग न्यूमेरिकल लिख लें, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तब कैसे बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब कितना जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए लिखें, ए वायर हैज रेसिस्टेंस 40 ohm on stretching its length becomes double. Find the new resistance. Find the new resistance. कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट का डिमांड था कि प्रॉब्लम हिंदी में भी लिखा जाए, उनके डिमांड पर हम प्रॉब्लम को हिंदी में भी लिख रहे हैं। हालांकि आप लोग इतना आसान प्रॉब्लम समझ सकते हैं। लिखें, एक तार का प्रतिरोध 40 ओम है। खींचकर इस तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। नया प्रतिरोध ज्ञात करें। नया प्रतिरोध ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया तब देखिए कितना आसानी से बनेगा। हम क्या बताए थे, R2 इज इक्वल टू n² R1 जब लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। कितना गुना बढ़ाया गया है, 2 गुना। R2 बराबर 2 का स्क्वायर गुना R1 कितना दिया गया है 40, 2 दूनी का 4, 4 40 गुना 4 160 ओम आंसर हो गया।
ऑब्जेक्टिव में देखिए ऐसे बनेगा। यदि लंबाई को दुगना किया गया है यानी कि n बराबर 2, और ट्रिक आपके दिमाग में चल रहा है कि लंबाई को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 n के जगह पर भर दें 2, 2 2 जा 4 इंटू 40 160 ओम आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव देखिए कितना आसानी से बन गया। क्वेश्चन को पहले सब लोग कॉपी में लिखें। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग ऐसे बना देंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मिटा दें। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे। अब R1 बाई R2, L1 कितना दिया गया है मान लिया जाए L, L2 कितना 2L का होल स्क्वायर, R1 बाई R2 इज इक्वल L से L कैंसिल 1 बाई 2 का स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1, R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 40 इज इक्वल टू 160 ओम। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। मिटा दें, सॉल्यूशन नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं। और हम आपको एक आसान क्वेश्चन देते हैं, अभी सभी लोग बनाएंगे, अभी तुरंत इसको बनाएंगे। लिखिए प्रॉब्लम, इफ रेडियस ऑफ a wire is, if radius of wire becomes half on stretching, if resistance is 100 ohm before stretching, then what will be new resistance। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हम क्वेश्चन को हिंदी में बोल देते हैं, इसको लिखेंगे। लिखिए, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, लिखिए सब लोग। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाती है, उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाती है, फुल स्टॉप। खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, खींचने से पहले तार का प्रतिरोध यदि 100 ओम है,
खींचने से पहले यदि तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तब खींचने के बाद नया प्रतिरोध क्या होगा? तब खींचने के बाद नया प्रतिरोध क्या होगा? अब पहले आपको ये सोचना है कि त्रिज्या कम किया गया है, प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या को कम करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हैं, इसका सॉल्यूशन किया जाए। ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो तुरंत बन जाएगा 5 सेकेंड में। R2/R1, या ऐसा लिख दें, R2 इज इक्वल टू n⁴ R1। कितना किया गया है? आधा किया गया है, तो 1/2 का स्क्वायर गुना R1 कितना है? 100 ना। आधा मतलब ऐसा लिखें, देखें, R2 इज इक्वल टू R1/n⁴ ऐसा लिखवाए थे। अब यहाँ n आपका 1/2 है। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1/2⁴, यानी कि R2 बराबर 2⁴ ऊपर चला जाएगा इंटू R1। अब 2⁴ कितना होता है? 16 इंटू R1 कितना? 100। R2 इज इक्वल टू 1600 ओम। लिख लिए। अब इसको हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। टू मार्क्स क्वेश्चन में देखिए, हमको याद था फॉर्मूला R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1⁴ ऐसा हमको याद था। R1/R2 इज इक्वल टू R2 कितना हो गया? R2 R/2, R/2, R1 कितना? R⁴। R1/R2 इज इक्वल टू 1/2⁴, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2⁴ हो गया 16। अब R2 बराबर बोलें क्या लिखेंगे? 16 इंटू R1। R2 इज इक्वल टू 16, R1 आपको दिए थे 100, ये हो गया आपका 1600 ओम। ऐसे बनाना है आपको 2 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको n⁴ करना है और देखना है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है, रेसिस्टेंस घटेगा तो उसको डिवाइड करना है। मिटा दें। ओके। एक क्वेश्चन और बनाएंगे। हिंदी में पहले लिखते हैं। किसी तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि होती है।
उसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। The length of a wire is increased by 0.1%. Find the percentage increase in its resistance. आसान क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम लोग इसको पूरा पहले सॉल्व करेंगे। 0.1% की लंबाई में वृद्धि होती है, प्रतिरोध में वृद्धि 0.2% होगी। 0.2%। जिन लोगों को परसेंटेज एरर पढ़ाया गया था उन लोगों से ये बहुत आसानी से बन जाएगा। n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, n स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई जो पावर जाता है उस पावर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। n स्क्वायर में पावर कितना है 2, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 0.2। इसका आंसर 0.2 होगा। देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जो लोग परसेंटेज एरर पढ़े थे 11th क्लास में चैप्टर, उन लोगों से ये तुरंत 1 सेकंड में बन जाएगा। लंबाई की बात की जा रही है, n स्क्वायर से हमको मतलब है। n स्क्वायर में हम लोग परसेंटेज में केवल उसके पावर से एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट उसका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2% होगा आंसर। हम लोग इसको बनाते हैं लॉन्ग मेथड में। देखें, ध्यान देंगे। मान लिया जाए कि स्ट्रेच करने से पहले जो आयतन है वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू E। अब लेंथ को इंक्रीज किया गया, ये इनिशियल स्टेज में L इंटू ए हो गया, लेकिन लेंथ को इंक्रीज किया गया कितना परसेंट 0.1%। तो L2 बराबर, इसको L1A1 ले लेते हैं। L2 बराबर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L1 का 0.1%। ऐसा लिख सकते हैं क्या? पॉइंट हटाए, नीचे में 0 आ गया। L2 बराबर लिख सकते हैं L1 इंटू 1 प्लस 0.001, यानी कि L2 बराबर 1.001 इंटू L1। ऐसा लिख सकते हैं। L1 पता चल गया, L2 पता चल गया, A1 मान लिया गया है कि इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, मान लिए A2। हमारे पास क्या फॉर्मूला, L1 A1 बराबर L2 A2 है ना। यहाँ से हम लोग A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर L1 A1 बाई L2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें, R1 बाई R2 बराबर रो L1 बाई A1 बाई रो L2 बाई A2। रो से रो कैंसिल हो गया। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ये सब बात हम लोग पहले भी लिख चुके थे।
सारे वैल्यू को भरेंगे तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का पावर 2। इस वैल्यू को भरेंगे, इसमें A2 के जगह पर L1 A1 बाई L2 बाई A1। देखें A1 से A1 कैंसिल हो गया, बचा L1 बाई L2। तो L1 बाई L2 इंटू L1 बाई L2 लिख सकते हैं L1 बाई L2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर A2 की जगह पर इसको भरिए तो ये हो गया आपका L1 L2 इंटू L1 A1 बाई L2 इंटू A1। देखें A1 से A1 कैंसिल हो गया, क्या बचा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर बचा है। पहले इतना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे। लिखते चलें, मिटाएं, मिटाते हैं। इसमें वैल्यू भरा जाए। अब देखो वैल्यू भरते हैं तो R2 बाई R1 बराबर L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, ऐसा था ना पीछे, मिटा दिए हम लोग। देखिए यही भरें R2 बाई R1 बराबर L2 के जगह पर क्या भरें 1.001 इंटू L1 बाई L1 का होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल हो गया। अब बोलें R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1.001 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। R2 बाई R1 इज इक्वल टू, देखें इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह कितना आएगा, करके देखेंगे। देखिए इसको हम गुना कर दिए 1.001 इंटू 1.001, यह आपका आ गया 1.002001 1.002001 मिटा दें। हम आपको सिखाए थे परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज मीन्स न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये बात आपको सिखाए थे परसेंटेज चेंज में। जब परसेंटेज इंक्रीज होगा, जब परसेंटेज डिक्रीज होता तो R1 माइनस R2 कर देते। चलें वैल्यू भरें, वैल्यू भरें। यहाँ से देखें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, R2 बाई R1 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको वैल्यू R2 बाई R1 का पता है। ये R1 से R1 कट के 1 हो गया क्या। अब R2 बाई R1 का वैल्यू कितना है 1.002001 माइनस 1 इंटू 100। अब देखें 1 माइनस 1 0.002001 इंटू 100। ये पॉइंट हटाए, नीचे में देखें 1 2 3 4 5 6
6 जीरो आ गया, 6 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अब देखें 1 2 3 4, 4 स्थान पहले बैठा है, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 0.02। चार स्थान पहले बैठाएंगे, 1 2 3 4, 0.2%। लॉन्ग मेथड से ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा गुना भाग करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताए थे कि R2 जो होता है n स्क्वायर टाइम्स R1 होता है, n स्क्वायर टाइम्स R1 होता है। अब यह n स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पर दिया गया 0.1%, तो परसेंट में हो गया तो 2 इंटू डेल्टा n बाई n इंटू R1, डेल्टा n बाई n आपको दिया गया कितना 0.1%, 2 इंटू 0.1 इंटू R1 यानी कि 0.2 R1, 0.2% इंक्रीज करेगा, 0.2% इंक्रीज करेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, लॉन्ग मेथड में ऐसे बनाएंगे। हम लोग इस पर और न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास इतना ही तक चलेगा। अगले क्लास में हम लोग कलर कोडिंग पढ़ेंगे। कलर कोडिंग और ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ने के बाद रेसिस्टेंस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके आगे सेल चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।